उद्देश्य क्या है, क्यों होना चाहिए पैसा? पैसे से महंगी महंगी शराबें भी तो आती हैं, पैसे से महंगी महंगी वेश्याएं भी तो आती हैं, और लोग पैसे कमा के महंगी महंगी शराब पी रहे हैं, महंगे महंगे शौक कर रहे हैं, वेश्याओं के साथ घूम रहे हैं, पैसा आ जाए तो क्लबों में जाके मुजरा कर रहे हैं। बोलो हाँ। तो आजकल लोग पैसा क्यों चाह रहे हैं? मुजरा करने के लिए, क्लबों में जाके पराई औरत के कंधे पे हाथ रख के नाचने के लिए। क्यों जी, बात सही है? पैसे का उपयोग क्या है? तुम्हारे पैसे ने तुम्हें वैश्या ही तो बनाया है। पैसा रावण के पास बहुत था। राम ज्यादा पैसे वाले थे कि रावण ज्यादा पैसे वाला था? लेकिन रावण की लंका ने रावण को चरित्रहीन बना दिया कि नहीं? बोलो। पैसे से बच के रहना बाबा। पैसा में गुण कम है, पैसे में दोष ज्यादा है। हम ये नहीं कहते कि पैसे ना कमाओ, खूब पैसा कमाओ, पर भगवान से ये प्रार्थना रोज करो दिन में 4 बार कि प्रभु इस धन को आपने दिया है, दोषों से बचाइएगा। क्योंकि ये पैसा सबसे पहले, चाहे स्त्री के पास पैसा आए चाहे पुरुष के पास पैसा आए, तो पैसा सबसे पहले उसे वैश्यालय ले जाता है। हाँ या ना? चरित्रहीन बनाता है पैसा। ये पैसे का पहला दोष है। जिस पर भगवान की कृपा है ना, वो पैसा पाके बच गया चरित्रहीन होने से, वरना 99.99% लोग पैसे पाकर सबसे पहले चरित्रहीन भये हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। तो पैसे का पहला दोष, रावण जैसा ज्ञानी नहीं बचा तो तुम कितना पढ़े हो? क्यों? रावण जैसा ज्ञानी पैसे पाके चरित्रहीन हो गया। इसलिए पैसा पहले इन बच्चों से पूछो, जब आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लें या करते रहें, दौरान पूछो कि बेटा तुम पढ़ रहे हो, क्या बनोगे पढ़कर? पैसा कमाओगे, किसके लिए कमाओगे? उद्देश्य बताओ। एक कागज उठाना आज शाम को आप लोग, और उस पर लिखना कि आपको पैसा, आप कहते हो ना हे भगवान पैसा दे दो, हे भगवान पैसा दे दो। एक कागज में लिखना कि आपको पैसा मिल जाए तो उसका करोगे क्या? वो कागज में लिख करके भगवान को चेक कराना, वो कॉपी। जैसे हम टीचर को कॉपी चेक कराते हैं ना, कुछ लिख के एग्जाम देते हैं, कॉपी जमा हो जाती है, नंबर बाद में। एक कागज उठाना, लिखना कि हमें पैसा आएगा तो क्या करेंगे, कितने की शराब पिएंगे, कितना का क्लब में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या करो। जो बुरे विचार हैं वो भी लिखना, जो अच्छे विचार हैं वो भी लिखना, और चेक कराना अपनी कॉपी भगवान को, प्रभु चेक करिए, देखिएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। बच्चों को क्यों पैसा चाहिए? पैसा पाके 20-20 रुपए की, 50-50 रुपए की, 100-100 रुपए की सिगरेट ही तो पी रहे हैं तुम्हारे छोरा छोरियां। हाँ या ना? फिर आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सबने सुनी है? तो सुनो, फिर से मैं एक जरा सी लाइन दोहराता हूं सत्यनारायण भगवान की कथा की। एक मैं बोलूंगा, आगे का आप बोलना। आप सबको याद है ना सत्यनारायण भगवान की कथा? सुनो। एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। पूजा पूरी हुई तो प्रसाद बांटने बाहर निकले, तो एक लकड़हारा, लकड़ी का गट्ठा वहीं पर रखा, और पंडित जी ने उस लकड़हारे को प्रसाद दिया, पंजीरी का। पंजीरी समझते हो ना? पंजीरी का प्रसाद दिया, और पंजीरी का प्रसाद लकड़हारे ने खाया। लकड़हारे ने खा के पानी पिया। महाराज ये क्या था? पंडित जी ने कहा आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो क्या ये कथा मैं भी कर सकता हूं? किसने पूछा? लकड़हारे ने। तो लकड़हारे ने जब ये पूछा
कि क्या मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकता हूं? पंडित जी ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। लकड़हारे ने लकड़ियां सिर पे रखी जंगल की और बाजार बेचने गया, तो आज उसे बाजार में लकड़ियों के दाम दूने लिखा है। आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के दूने, मतलब 10 की बिकती थी तो आज 20 रुपए की बिक गई। 20 रुपए की लकड़ियां बिकती थी तो आज 40 रुपया की बिक गई। उसने लकड़ियों के दूने दाम पाए। अब मुझे आपसे यह पूछना है कि आज उसके लकड़ियों के दूने दाम क्यों उसे प्राप्त हुए? क्योंकि उसके विचार बदल गए। क्या बदल गए? अभी तक विचार क्या था कि जो पैसा मिलेगा मेरे काम आएगा, लेकिन आज विचार था कि जो पैसा मिलेगा वह भगवान के काम आएगा। किसके काम आएगा? तो जब आप ये विचार से पैसा कमाते हो कि जो पैसा कमाऊंगा उससे भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा होगी, तो आपकी कमाई जस्ट डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां आप क्लियर हैं कि आप कमा किसके लिए रहे हैं। लेकिन जहां आप क्लियर नहीं होते, जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग यहां क्लियर नहीं है कि हम क्यों कमा रहे हैं, हम परेशान क्यों हैं भाई। आप में से बहुत लोग कहेंगे महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। आप एक कागज उठाइए फिर से और अपनी परेशानी कागज में लिखिए। क्या परेशानी है आपकी? देखो, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। फिर से मेरे संग बोलो, एक होती है और एक होती है। एक इच्छाएं हैं, एक जरूरतें हैं। बताओ, जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? हमारी जरूरत क्या है बताओ जरा। हमारी जरूरतें हैं 4, है ना मैया? मैया, हमारी जरूरतें कितनी हैं? रोटी, बोलो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये हमारी जरूरत है। ये हमें होनी चाहिए। रोटी सबके घर हो, कपड़ा सबके पास हो, मकान सबके पास भगवान दे रहने के लिए, और बच्चे पढ़ लिख जाएं, इतना पैसा हो, किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े कि भैया बच्चों की फीस भरने के लिए जरा तुम मदद कर दो। इतना पैसा भगवान करें सबके पास हो। तो रोटी, कपड़ा, मकान सबको, शिक्षा सबको में, ये जरूरतें हैं, ये नीड है, मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बाद है इच्छाएं। क्या है इसके बाद? अब इच्छाओं में क्या क्या आती है जरा गिनाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तो वाकई जरूरतों में। इच्छाओं में क्या क्या है? हाँ, मेरे पास घर हो, ये तो मेरी जरूरत है, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, ये इच्छा। मेरे पास कपड़ा हो, ये जरूरत है, पर मेरे पास ब्रांडेड कपड़ा हो, ये इच्छाएं हैं। मेरे गले में मंगलसूत्र हो, ये जरूरत है, लेकिन मेरे गले में इतना बड़ा मंगलसूत्र हो, इतना बड़ा पेंडल हो, ये इच्छाएं हैं। और जरूरत तो केवट की पूरी हो गई, जरूरत माता शबरी की पूरी हो गई। हाँ या ना? जरूरतें जंगल में राम जी की पूरी हो गई 14 साल में। जरूरतें जंगल में भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छाएं लंका में रहने वाले रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई। वनवास में रहने वाले राम की जरूरतें पूरी हो गई, लेकिन लंका में रहने वाले रावण की इच्छाएं पूरी। इसलिए जीवन को जरूरत के हिसाब से जियो, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। जरूरतें पूरी कर पाओगे, इच्छाएं तुम्हारे बाप दादे पूरी ना कर पाए, तुम ना पूरी कर पाओगे। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कोई अंत है? बोलो। इसलिए
आप डिप्रेशन में क्यों चले गए? क्योंकि आपने इच्छाओं के हिसाब से जीना स्टार्ट कर दिया। काश आप जरूरतों के हिसाब से जीते होते। यदि आप पहले के लोग जीते थे ना जरूरतों के हिसाब से, इसलिए वो हैप्पी थे, खुश थे, डिप्रेशन नहीं था। आज जरूरतों के हिसाब से लोग जी रहे हैं। इच्छाएं तो लगभग सबकी पूरी हैं आजकल। आजकल लोग कहते हैं हम पेट के लिए कमा रहे हैं। पेट के लिए नहीं कमा रहे हो, तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हो। पेट तो सबका भरा है, कौन भूखा है? इसलिए हम आपसे कहते हैं पैसा कमाओ, पहले ये देखो कि कमाने के पीछे वजह क्या है। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध है, हम पैसे कमाते हैं। हमारा पैसा कमाने के पीछे की वजह जानते हैं आप सब लोग। हमारा पैसा कमाना जरूरी इसलिए होता है, आपके लिए भी पैसा कमाना जरूरी है क्योंकि आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं। लेकिन जब उनके लिए भरपूर है तो अब खुश रहो ना, संतुष्ट रहो ना। हम कमाते हैं किसके लिए? आपकी एक मां है, ये दास अनिरुद्ध की 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल में रहती हैं। आप कमाते हो एक मां के लिए, ये दास कमाता है 290 माताओं के लिए। आपको एक मां की दवाई की फिक्र है, हमें 290 माताओं की दवाई की चिंता है। चिंता नहीं, चिंता एक व्यवहारिक शब्द है यहां पर कि भाई हमें भी परिवार की चिंता है। तो हमारा परिवार 290 माताओं का है। मेरा तो क्लियर है ना कि मुझे किसके लिए कमाना है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जटायु जी के पंख कट गए। किसने काटे थे? क्यों काटे थे? क्योंकि जटायु सीता मां को बचाने गए थे। जब रावण लेके गया ना तो रावण से भिड़ गए जटायु। ए रावण दुष्ट, खड़ा हो जा, तू मेरी बेटी को छू रहा है, मैं तुझे मारूंगा। जटायु ने पंख का प्रहार रावण की खोपड़ी पर किया, रावण बेहोश हो गया। रावण को होश आया, कृपाण निकाला, जटायु के पंख काट दिया। जटायु ने कहा, किसी ने जटायु से कहा, जटायु क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण इतना बलवान है? पंगा लोगे तो पंख तो कट ही जाएंगे, मर जाओगे। अब तो देखो तुम मर जाओगे, पड़े हो ना जमीन पर। जटायु ने कहा, भैया मर जाऊंगा तो मुझे तसल्ली है, मैं पक्षी हूं। लेकिन जब सीता मां पुकार रही थी ना तो इंसानों ने भी सुनी थी उनकी पुकार, पर किसी इंसान ने सीता मां के लिए रक्षा के अपने हाथ नहीं बढ़ाए। कम से कम मैंने पक्षी होकर हाथ पर हाथ रख के बैठने से अच्छा था कि एक नारी के सम्मान और उसकी रक्षा के लिए मर जाऊं। तो मैं मर गया और मैं सीता मां के लिए मरा ना, तो मुझे भगवान, अब लोग बोले कि तुम भगवान के पास कैसे जाओगे? बोले जटायु जी कि जो सेवा के लिए मरता है ना उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, स्वयं भगवान चल करके उसके पास आते हैं। इसलिए जटायु के पास राम आए, जटायु राम के पास नहीं गए। अंतर है ना। आप मंदिर जाएं और मंदिर वाले भगवान आपके घर आए। शबरी राम के मंदिर ना गई, शबरी राम के घर ना गई, राम स्वयं शबरी के घर आए। हम तो कहते हैं कि भक्ति कर ही रहे हो तो ऐसी करो कि भगवान के पास ना जाना पड़े, भगवान स्वयं चल के आपके पास आए। जब कर ही रहे हैं तो ठिकाने की करें। क्यों मेरी मां अध कचरा क्यों? तो मेरी मानसिकता वही जटायु जी वाली है कि सेवा पर, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, लोगों का हित करना, लोगों की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म, इससे बड़ी कोई भक्ति? हाँ, तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। गौरी गोपाल आश्रम में आपके 2 बच्चे पढ़ रहे होंगे यहां पर,
राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपको ये कहानी श्री अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज जी के मुख से कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राधे। और श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज के लिए राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री राधे।